तो हेलो गाइस, आई एम सुमित, अ फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है जिम्स की कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आपने जिम में और यूट्यूब वीडियोस पे बहुत सुनी होगी, पर उनका एग्जैक्ट मीनिंग आपको शायद ही पता होगा। तो आज मैं उन्हीं टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि उन टर्म्स का मीनिंग क्या है और आप उसको यूज़ कर पाएंगे अपने वर्कआउट में। फर्स्ट है हमारा मसल हाइपरट्रोफी। वैसे तो मसल हाइपरट्रोफी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो मसल हाइपरट्रोफी होता है यानी कि आपको मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी या फिर सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी। मेनली यानी कि जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं यानी कि आप वर्कआउट करते हैं जिम में, जिसकी वजह से आपका मसल फाइबर्स टूटता है। मसल फाइबर्स हमारा एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना होता है जो कि ब्रेक होता है, रिपेयर होता है, जिससे कि आपके मसल का साइज बढ़ता है, ना कि नंबर। सेकंड है हमारा वॉल्यूम यानी कि नंबर ऑफ सेट्स। मेनली इसका फॉर्मूला होता है सेट्स इनटू वेट इनटू रेप्स, पर आप इसको मेजरली नंबर ऑफ सेट्स मान सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक एक्सरसाइज के कितने सेट्स करे हैं वो आपका वॉल्यूम बताता है। मेजरली वॉल्यूम की क्वांटिटी आपकी 16 से लेकर 18 के बीच होती है फॉर बेटर मसल हाइपरट्रोफी। थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कि आप एक मसल ग्रुप को कितनी बार ट्रेन करते हैं। जैसे कि अगर आपने चेस्ट डे एक बार कराया पूरे वीक में तो आपकी फ्रीक्वेंसी हुई 1। ऐसे ही अगर आपने चेस्ट डे को 2 बार कराया पर पूरे वीक में तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2। तो जितनी बार आप उसको ज्यादा यूज करेंगे तो ये बेटर रिजल्ट देता है आपके मसल हाइपरट्रोफी में। मेजर आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 2 पर वीक फॉर बेटर रिजल्ट। फोर्थ है आपका इंटेंसिटी यानी कि आपने कितने वेट से उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करा है, ये होता है आपका सिंपल इंटेंसिटी। फिफ्थ है आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी कि आप हर सेशन के बाद से जब उस मसल को दोबारा टारगेट करते हैं तो आपने कितना वेट इंक्रीज करा है या फिर नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करा है या फिर उस एक्सरसाइज को आपने कितने अच्छे से परफॉर्म करा है। तो ये होता है आपका सिंपल प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने 10 kg डंबल से बाइसेप कर्ल्स करे पिछले वीक, लेकिन अब मैंने नेक्स्ट वीक दोबारा करा, पर इस बार मैंने 20 से नहीं 22 kg डंबल से बाइसेप कर्ल्स करा। तो मैंने यहाँ पे 2 kg से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करा है अपने वर्कआउट में। 6 होता है आपका सुपर सेट यानी कि आप 2 एक्सरसाइज को बैक टू बैक करना विदाउट रेस्ट। जैसे कि आपने बेंच प्रेस करा फिर सडन आपने पुशअप्स लगाए विदाउट रेस्ट, तो ये आपका सुपर सेट में गिना जाता है। नेक्स्ट है हमारा मसल माइंड कनेक्शन यानी कि आप जो भी एक्सरसाइज को कर रहे हैं आपको उस एक्सरसाइज का स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से फील हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके वर्कआउट में जो कि आपको जल्दी गेन देता है मसल हाइपरट्रोफी में। 8 है हमारा ड्रॉप सेट यानी कि एक्सरसाइज को फेलियर तक करना, यानी कि जिस एक्सरसाइज को आप कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे वेट को डिक्रीज करना और उसको परफॉर्म करते रहना एट लास्ट। फिर आता है हमारा कंपाउंड एक्सरसाइज यानी कि वो एक्सरसाइज जिसमें आपका एक से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपका मिलिट्री प्रेस, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस या फिर शोल्डर प्रेस। ये सारी एक्सरसाइज आप कंपाउंड एक्सरसाइज में आती है जो कि मेनली आपको देती है स्ट्रेंथ एंड मसल गेन। आइसोलेटेड एक्सरसाइज जिसमें आपका सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है उस मूवमेंट में, जैसे कि आपका बाइसेप कर्ल जिसमें आपका सिर्फ एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व होता है उस एक्सरसाइज को करने में। ये होता है हमारा आइसोलेटेड एक्सरसाइज। तो आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने जिम पार्टनर को, और कोई भी फिटनेस रिलेटेड डाउट के लिए कमेंट करें अपना कोई भी फिटनेस रिलेटेड डाउट इन कमेंट सेक्शन। एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो एंड लिफ्ट सम वेट।